नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर की। आपको बता दें कि दुकान में एक भीषण आग लगी हुई है। गुड़ाखू लाइन इलाके में आग लगी है। कपड़े की दुकान थी जिसमें भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजनांदगांव की एक कपड़ा दुकान में भीषण आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल और फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। गुड़ाखू लाइन इलाके में ये दुकान स्थित है जिसमें भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग की लपटें भी इस दुकान में साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मौके पर भी अफरा तफरी का माहौल रहा और जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। राजनांदगांव की तस्वीर है। गुड़ाखू लाइन इलाके में इस कपड़ा दुकान में भीषण आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों का नुकसान होने की भी आशंका। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज से ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने लगी है। सुबह बिलासपुर से यात्रियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। कल नागपुर में पीएम ने हरी झंडी दिखाई थी इस ट्रेन को। कल ही इसकी शुरुआत हुई और आज से आम लोगों के लिए ये सुविधा शुरू हो गई। यानी कि ट्रेन को लेकर यात्रियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 स्टॉपेज इसके बिलासपुर टू नागपुर वंदे भारत ट्रेन जिसका आगाज हो चुका है। छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और 4 अलग अलग स्टॉपेज पर इस तरह से यात्रियों ने, स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया। उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आज से ये सुविधा आम यात्रियों के लिए शुरू हो चुकी है, यानी कि आम लोग बिलासपुर से वंदे भारत ट्रेन में रवाना हो चुके हैं। ट्रेन के आगाज के साथ ही यात्रियों में भी गजब का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रद्द चल रही हैं और ऐसे में इस प्रदेश को बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है ऐसी ट्रेनों की जो कम देरी में लंबी दूरी तय कर सके। तो ट्रेन को लेकर यात्रियों में गजब का उत्साह, जिसकी 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक वो तस्वीर भी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन का आगाज किया था और कल भी यात्रियों में गजब का उत्साह इस ट्रेन को लेकर देखने को मिला। जगह जगह पर इसका भव्य स्वागत किया गया और स्थानीय लोग वंदे भारत ट्रेन के स्वागत से बेहद ही खुश हैं, क्योंकि एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है जो कि इनके कामों को और ज्यादा आसान कर देगी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, बड़ी सौगात जिसको वंदे भारत ट्रेन के रूप में छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं, आज से इस ट्रेन का आगाज हो चुका है। किस तरह का उत्साह लोगों में?
बिल्कुल देखिए और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से नागपुर से जो है हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्वागत किया। न्यूज़ 18 भी खासतौर पे वंदे मातरम ट्रेन के भीतर मौजूद थे और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यात्रियों का भी जो उत्साह है वो है। और आज से अगर हम बात करें तो एक हाई स्पीड ट्रेन जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। ज़ाहिर तौर पर समय जो है वो बचेगा। हालांकि ट्रेन के किराए को लेकर जरूर लोग बात कर रहे हैं कि किराया जो है वो कम होना चाहिए और कांग्रेस जो है वो ये भी कहना है कि वो इसको लेकर आंदोलन करेगी। बहरहाल आंदोलन आने वाले समय में हो सकता है दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जो हाई स्पीड ट्रेन मिल रही है उससे लोगों का ये कहना है कि जो है कम से कम जो समय है वो बचेगा। इसके साथ ही सिमिलरली अगर हम बात करें तो वंदे मातरम ट्रेन के साथ ही दूसरी जो ट्रेनें हैं उनको लेकर भी लोगों का कहना है कि हालांकि कल जो कई ट्रेनें रद्द हो गई थी, कुछ शेड्यूल जो है सभी ट्रेनों का बराबर होना चाहिए, यानी कि एक ट्रेन के चलते बाकी जो ट्रेनें हैं उनका शेड्यूल जो है वो बिगड़े और इसको लेकर खासतौर पर रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। जी निश्चित तौर पर। और वंदे भारत ट्रेन की जब हम बात करते हैं एक लग्जरियस ट्रेन के रूप में से माना जाता है। हालांकि देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में इसका कितना प्रभाव और कितना असर देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। 4 दिनों के हिमाचल दौरे के बाद रायपुर लौट आए हैं सीएम भूपेश बघेल और एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल की जीत में छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहा है। यहाँ की योजनाओं का हिमाचल प्रदेश में फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि से कांग्रेस की नई शुरुआत हो गई है और अब कर्नाटक में कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। का बेटा चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री बना है, वो बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग हिमाचल गए थे और जीत में छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहा। यहाँ के भी साथी लगातार वहाँ गए, प्रचार प्रसार किए और छत्तीसगढ़ के उन योजनाओं को वहाँ 10 गारंटी में शामिल किया गया। उसका बड़ा प्रभाव है और हिमाचल की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अब हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस की शुरुआत हुई है तो पूरे देश भर में वो संदेश जाएगा। अभी तक हम 2 राज्य में थे, अब तीसरा राज्य हिमाचल हो गया है। कर्नाटक की बारी है, वहाँ भी कांग्रेस परचम लहराएगा, हमें पूरा विश्वास है। और अब बात करेंगे आरक्षण की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अभी भी राजभवन में फंसा हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कांग्रेस ने विधेयक पर जल्द से जल्द साइन करने की अपील की है, लेकिन राज्यपाल ने 76% रिजर्वेशन पर ऐतराज जाहिर किया है। उन्होंने साफ किया है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही हस्ताक्षर किए जाएंगे और ऐसे में आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने में वक्त लग सकता है। आरक्षण में कटौती से नाराज आदिवासियों को मनाने के लिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरक्षण संशोधन विधेयक पास तो कर दिया, लेकिन अभी यह विधेयक राजभवन में फंस चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 टूक कहा है कि उन्होंने सिर्फ आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, लेकिन सरकार ने सबका आरक्षण बढ़ा दिया। राज्यपाल ने कहा कि सभी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद ही वो बिल पर साइन करेंगी और इसमें अभी और वक्त लग सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि किसी का भी अहित ना हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, जो भी आरक्षण किया है उन सभी को इसको जस्टिस मिले, उस दृष्टि से कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा ना हो कि फिर वो कोर्ट में जाकर या तो स्टे हो जाएगा तो फिर जहाँ का ताव हो जाए। तभी आज मैं साइन कर दूँ बिना सोचे, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था जो जनजाति का आक्रोश को शांत करना, उनकी मांग को लेकर। जो चिट्ठी मैंने लिखी आपके सामने वो सारी तथ्य को मैंने बता दिया।
राजभवन में फंसे आरक्षण संशोधन बिल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया है। मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर पिछले दरवाजे से बिल रोकने के आरोप लगाए। उन्होंने राज्यपाल से विधेयक पर जल्द साइन करने की अपील की है। वहीं मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि राज्यपाल पर दबाव होगा, इसीलिए अभी तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुए। जनता पार्टी का जो चेहरा था ना, वो साफ हो गया है कि वो आरक्षण के पक्ष में है कि खिलाफ में है। पहले बहुत लंबा लंबा बात कर रहे थे आरक्षण के लिए, जब विधानसभा में पारित हो गया तो पिछले दरवाजे से उसको रोकने का पूरा कोशिश। राज्यपाल जी को अब विलंब नहीं करना चाहिए। यही हम आग्रह भी कर रहे हैं उनसे बार बार कि सभी लोगों का काम रुका हुआ है, चाहे एडमिशन हो, चाहे नौकरी में भर्ती हो, प्रमोशन हो, सब काम रुका हुआ है। इसलिए हम लोग इस उम्मीद में है, राज्यपाल भी महिला है और आदिवासी है, राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी है, इसलिए उम्मीद तो करना पड़ेगा। अब राज्यपाल महोदया चाहती हैं कि इस विधेयक के सभी कानूनी पहलू पर अच्छे से चर्चा करें ताकि ये विधेयक किसी कोर्ट में और किसी अन्य स्थानों पर चैलेंज ना हो पाए। और जब इस विधेयक पर राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर करे तो यह कानून का रूप ले। जब इसके लिए वो समय ले रही है तो कांग्रेस से सब्र नहीं हो रहा है, वे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस को जल्दी है कि एक और राज्य मंत्री बनाने की, एक और कैबिनेट मंत्री बनाने की। दरअसल आरक्षण संशोधन विधेयक पास करने की जरूरत सर्व आदिवासी समाज की भारी नाराजगी की वजह से सामने आई थी। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को अवैधानिक बताया था, जिसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ गया था। लंबे समय से इसको लेकर आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा था। राज्यपाल का कहना है उन्होंने सिर्फ आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन संशोधन विधेयक के जरिए दूसरे वर्गों का आरक्षण भी बढ़ा दिया गया, जिससे आरक्षण बढ़कर 76% हो जाएगा। मुश्किल यह है कि कोर्ट 58% आरक्षण को अवैधानिक बता चुका है। ऐसे में 76% आरक्षण तो कहीं ज्यादा है। राज्यपाल का कहना है कि बिना सभी पहलुओं पर विचार किए वो विधेयक पर साइन नहीं करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर है। अज्ञात बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत हो गई है। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची है, जांच में जुटी हुई है पुलिस। कोतवाली पुलिस मनेंद्रगढ़ शहर की ये घटना और पुलिस लगातार उस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात बुजुर्ग की ठंड लगने से मौत, प्राथमिक तौर पर यही आशंका। हालांकि इस बुजुर्ग की मौत को लेकर लगातार तफ्तीश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। क्या कारण रहा मौत के पीछे, इस बारे में भी जांच की जा रही है। और अब भिलाई से बड़ी खबर है। आरक्षक पर जानलेवा हमला हुआ है। शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने हमला किया। भिलाई के सेक्टर 6 की एक घटना है। घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है। भिलाई नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। और राजधानी रायपुर के सट्टू इलाके में स्थित वृंदावन कॉलोनी से 8 साल की लापता बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। परिजन भी लगातार बयान बदल रहे हैं और पुलिस को अब तक अपहरण के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। परिजनों के बार बार बयान बदलने से मामले में खुलासे में कहीं न कहीं पेच फंस रहा है। तो 8 दिसंबर की रात से ही मासूम लापता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। रही हैं, उन पर से पुलिस के लिए नए नए तथ्य मिल रहे हैं, तो उन पर उन दिशा में भी काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इस वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। इसके अलावा भी हम आसपास के सराउंडिंग जो नियर डियर हैं, परिवार परिजन वगैरह और वहाँ जो रहने वाले हैं, उन पर भी थोड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि संभवतः बच्ची जो है किसी परिचित के साथ जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी देखते हैं इसको आगे क्या हो सकता है। अभी तक अपहरण के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जोर ज़बरदस्ती ऐसी जो कोई चीज़ अभी तक तो प्रमाणित नहीं हुई है। बाकी फिर भी चूंकि नाबालिग का मामला है तो इसलिए इसको थोड़ा सिंसियरली देख रहे हैं। और अब खबर कांकेर जिले से, जहां दबंगों ने गांव के एक परिवार का हुक्का पानी बंद करवा दिया है। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया है। इतना ही नहीं, परिवार के बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी दबंगों ने मारपीट की है। साथ ही परिवार के बच्चे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने की भी धमकी दी है। दबंगों के डर से पीड़ित परिवार शासकीय अस्पताल में शरण लिए हुए है। पीड़ित परिवार ने बताया है कि मामले की शिकायत थाने में की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
और अभी गांव में घुसोगे तो वो एक एक ठोकर के मारेंगे, जिंदा किसी को नहीं रखेंगे। हमारा पिताजी भी घर में था, पिताजी को मारा है, मम्मी भी है घर में, मम्मी भी मारा है ना। गांव के किसी एक लोग को भी, गांव में अच्छा बुरा लोग रहते हैं, कोई मदद करना भी चाहता है तो भी उन लोगों को जाने के लिए नहीं देता है। बताते हैं अगर उसका घर में जो जाएगा तो उसको भी ऐसी परिस्थिति होगा। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हमारा छोटे छोटे बाल बच्चे इनको पेट्रोल से जला के मार डालेगा। दिनांक 7/12/2022 को PV 100 जयराम नगर में मारपीट की घटना की सूचना आई थी, जिसमें दिलीप मंडल को गांव के ही 2 व्यक्ति राजेंद्र और निमई के द्वारा मारपीट की रिपोर्ट उसके द्वारा लिखाई गई है, जिसका इलाज करवाकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके अग्रिम विवेचना की जा रही है। और अंबिकापुर शहर के लोगों को कम पैसों में पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, इसके लिए नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर कई जगहों पर वाटर एटीएम लगाए। लेकिन इन वाटर एटीएम से अब लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है, क्योंकि वाटर एटीएम अब सिर्फ शो पीस बनकर रह गए हैं। इस समय सिक्के का वजन और आकार कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से वाटर एटीएम में सिक्का डालने पर पानी नहीं निकल रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग महंगा पानी पीने को मजबूर हैं और इस मसले पर महापौर ने 15 दिनों में ठीक कराने की भी बात कही है। करती हूँ यहाँ तो आई थी पानी पीने, तो पानी निकाल रही थी पैसा से तो नहीं निकला, प्यास लग रहा था थोड़ा तो पी रहे। सीजन चल रहा है फिर भी प्यास लगता है, तो यहाँ पर पानी निकालने आई थी तो निकल नहीं रहा है। अब 10-20 रुपए वाला बोतल खरीदना पड़ेगा पानी का। प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें छोटा सिक्का डाला जाता है, छोटा सिक्का 1 रुपए का सिक्का भी बहुत कम चलन में आता है, तो इसलिए वो सिक्का खोज के आदमी कहाँ से पानी निकालेगा। और मजबूरी बस जो है वो मार्केट से जो है 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में खरीद के पीना पड़ता है। जिस समय हम लोगों ने लगाया था उसमें फॉर्मेट उस समय के सिक्के के अनुसार रहा, लेकिन उसके बाद में सिक्के का साइज एवं वेट चेंज होने के कारण अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। हमने कंपनी से बात किया है और उसे रिवाइज करने कहा है, जल्दी है उससे बदल के फिर अभी के सिक्के के हिसाब से उसे वर्किंग किया जाएगा। और धमतरी नगर निगम एक तरफ भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व वसूली में भी निगम प्रशासन फिसड्डी साबित हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो नगर निगम का आर्थिक संकट गहराना तय है, जिसका सीधा असर जन सुविधाओं और विकास पर पड़ेगा। एक साल में खंडहर डाल देते हैं, बाकी को 2 करके बोल रहा हूँ भैया, 2 साल तक खंडहर का। और छत्तीसगढ़ में मेडोस तूफान का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। मौसम खुलने के बाद ही ठंड बढ़ने के भी आसार अब नजर आने लगे हैं। मेडोस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ कई जिले ऐसे जहां पर हल्की बारिश की भी संभावना है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।